Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ कि आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, उसे आप अच्छे से रीड आउट कीजिए और उन सभी क्वेश्चंस को मार्क कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आते ही जब आप उसे रीड आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपको आते ही नहीं, लेकिन उनमें से जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं जो अच्छे से आते हैं पहले आप उन्हें करना शुरू कीजिए, ताकि जब एग्जामिनर आपके आंसर शीट को देखे तो उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। अगर आपके शुरुआती क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिखे हुए होंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए होंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते फिलहाल के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। सेकंड टिप है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि मन में एकदम से हड़बड़ी आ जाए और आप लगे कि ये 5 क्वेश्चंस मुझे आते हैं और मैं फटाफट से कर डालूँ इन्हें। नहीं, पहले एक क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो अब आपने कर लिए हैं, अब आप आइए उन क्वेश्चंस पर जो कि आपने छोड़ दिए थे। दोबारा उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कीजिए, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करके आप उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए और उन क्वेश्चंस को तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप उस क्वेश्चन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में रिकॉल नहीं कर लेते। जब आप एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर रिकॉल करेंगे। अब आप इस इंफॉर्मेशन को एक आंसर के रूप में अपनी आंसर शीट पर लिख दीजिए। इसके बावजूद भी अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को वर्ड्स में तोड़ दीजिए, वर्ड्स में डिवाइड कर दीजिए उस क्वेश्चन को और एक सिंगल वर्ड पर फोकस कीजिए। जब आप उस क्वेश्चन के एक एक सिंगल वर्ड को देखेंगे तो उन सिंगल वर्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी बुक से जो आपने पढ़ी होगी। अब उस सारी इन्फॉर्मेशन को आप आंसर के रूप में अपनी आंसर शीट पर लिख दीजिए। जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स देते हैं आपने हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आपके उतने मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो आपको ठीक से नहीं आता, तो भी आपके पास चांसेस हैं कि आपको कुछ मार्क्स तो आएंगे उसमें। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना। नेक्स्ट टिप है कि अपने आंसर्स को कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए वो आपस में आंसर्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि मेरे आंसर मेरे फ्रेंड के आंसर से मैच नहीं हो रहे हैं तो उन्हें लगता है कि शायद मेरे आंसर्स गलत हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड के भी आंसर्स गलत हो सकता है आपका सही हो। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी अपने मार्क्स को लेकर, एक डर आ जाएगा आपको अपने मार्क्स को लेकर। इसलिए जब भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले कभी भी अपने आंसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस बिल्कुल ना करें। आपका जो पेपर आज हुआ है वो जैसा भी हुआ है उसे छोड़ दीजिए और अपने नेक्स्ट पेपर पर आप फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और उसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से अपने पूरे कंटेंट को रिवाइज कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आज का मेरा एग्ज़ाम ऐसा हुआ या कैसा हुआ तो उसकी वजह से हो सकता है मेरा एग्ज़ाम अगले एग्ज़ाम पर भी असर आए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। अगर एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आपके फ्रेंड्स आपके साथ कुछ डिस्कस करना ही चाहते हैं तो उनके साथ आप नेक्स्ट पेपर डिस्कस कीजिए, कुछ नए पॉइंट्स पर चर्चा कीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट पेपर के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। पुराना टेस्ट पेपर आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर पर ध्यान दे रहे हैं आप तो नेक्स्ट पेपर ही डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। चाहे आप अपने आंसर्स कर्सिव राइटिंग में लिखें या बिना कर्सिव के आप अपने आंसर लिखें, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि वो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। अगर एग्जामिनर आपके आंसर्स को समझ ही नहीं पा रहा है तो बेशक से आप 8-10 एक्स्ट्रा शीट्स भर दीजिए, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कम शीट्स भी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग में आपने लिखा है जो एग्जामिनर अच्छे से समझ पा रहा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। अच्छी हैंड राइटिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आंसर लिखने का, कि आप अपने आंसर को पैराग्राफ में ना लिखें बल्कि आप उस पैराग्राफ को पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए। आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स अपने आंसर में लिखेंगे एग्जामिनर उतना ही अच्छे से उस आंसर को पढ़ पाएगा और समझ पाएगा, और जितना अच्छे से एग्जामिनर आपके आंसर को समझ पाएगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आप अपने हर पॉइंट को एक हेडिंग दे दीजिए।
आप जितनी अच्छी इंप्रेसिव हेडिंग देंगे, उसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे भी एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप अच्छे से हेडिंग लिखिए हर पॉइंट की और उसके बाद उसे एक्सप्लेन कीजिए, जिससे कि आपका आंसर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगा। एग्ज़ाम्स में हमेशा अपना 100% दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। घबराने की बजाय आप अपनी तरफ से अच्छा आंसर करने की कोशिश कीजिए और अपने फ्यूचर की तरफ देखिए कि अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा लिखेंगे, उतना ही आपका फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप अपने सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सक्सेस आपकी लाइफ में देंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।